मेथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर ख़त्म। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ में फॉर्मूला ज़्यादा ज़रूरी है या कॉन्सेप्ट। आज हम समझेंगे मैथ में फॉर्मूले से कैसे सवाल को हल कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझकर सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ भी क्या ऐसा होता है, फॉर्मूला याद होते हैं लेकिन सवाल देखते ही दिमाग घूम जाता है और आप सवाल को भूल जाते हैं। हमने सूत्र रट लिया फिर हम उसे भूल जाते हैं। फॉर्मूला याद है लेकिन अगर सवाल चेंज हो गया हमारा थोड़ा भी तो हम उस सवाल को करना भूल जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। तो चलिए मैथ में फॉर्मूला ज़्यादा ज़रूरी है या कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अब समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मतलब एक तरीका जिससे सवाल जल्दी सोल्व हो जाए। जैसे हमने एग्ज़ाम में कोई सवाल अगर हमें फॉर्मूला याद होता है तो हमें उससे जल्दी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है। जैसे किसी का क्षेत्रफल है L/B तो फॉर्मूला हमें स्पीड देता है, एग्ज़ाम में टाइम बचता है। अगर हमें किसी एरिया का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं और हमें उसका फॉर्मूला याद है L/B तो हम उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। L/B फॉर्मूला लगा के सवाल को कर दिया और हमारे एग्ज़ाम में टाइम बचता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर समझकर किया हमने किसी सवाल को तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट मतलब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, L/B बना कैसे। हमें ये समझना चाहिए कि आया किसी एरिया का क्षेत्रफल L/B बना कैसे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो दिमाग में खुद को दिमाग लगाने से हम सॉल्यूशन बनने लगता है। तो कॉन्सेप्ट समझकर करते हैं तो हमें आसानी से याद होता है और फॉर्मूला शॉर्टकट होता है। अगर हमने सीधा रट लिया फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले को भूल जाएंगे, एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमाकर सवाल आ जाएगा तो हम उसे करना भूल जाएंगे और हमारा सवाल गलत हो सकता है। अगर सिर्फ फॉर्मूला याद करने की 3 बड़ी गलतियाँ क्या होती है। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट आते हैं सवाल गलत, अगर थोड़ा सा सवाल घुमा दिया तो हम उस सवाल को नहीं कर पाएंगे और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। फॉर्मूला बोलते ही पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर हमने किसी चैप्टर के सूत्र याद कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिए और अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो पूरा चैप्टर गलत, हमारे उस चैप्टर के पूरे मार्क्स कट सकते हैं। तीसरी क्या गलती होती है, वर्ड प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हेरा फेरी हो गई, थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और हमारी गलती हो जाएगी और हमारे मार्क्स कट सकते हैं। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट समझने के फ़ायदे क्या हैं। अगर कोई नया सवाल भी होता तो हम उसे सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला बोलने पर भी खुद बना सकते हैं। अगर हमने उस सवाल को समझा होता है, फॉर्मूले को समझा होता है तो अगर हम फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो उसे समझ कर आसानी से कर सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मैथ से हमारा डर भी ख़त्म होता है। यही रीज़न है कि टॉपर बच्चे क्या करते हैं, टॉपर बच्चे हमेशा कॉन्सेप्ट पहले समझते। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमें फॉर्मूला भी जल्दी से याद हो जाता है, हमें उससे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला हमें जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए केवल फॉर्मूला भी पढ़ना गलत है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरत है। अगर हमने कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों समझ लिया तो हम मैथ में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझो उस चीज़ का, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखो तो आपको फॉर्मूला एक बार में समझ में आ जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। ये हम इसे एक समझते हैं, जैसे कि 50%, 50 का आधा, किसी का 50% कितना होगा, इसे समझते हैं कितना होगा। ऐसा कोई सवाल आ गया तो फॉर्मूला है किसी का 50% याद करो किसी भी संख्या का, तो हो गया फॉर्मूला। अब हमने याद कर लिया फॉर्मूला।
लेकिन अगर हम इसे भूल गए, हमने एग्ज़ाम में भूल गए, रट लिया, रटने के बाद भूल गए, तो हम किसी संख्या का परसेंटेज नहीं निकाल सकते। अब इसे कॉन्सेप्ट में समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट हो गया कि अब पहले ये समझो कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज होता है 100 में से, परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना, किसी भी संख्या का, वापस समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, किसी भी संख्या का 100 में से कितना, उसी को उसका परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि हमने संख्या ले ली 20, 20 का 50% ज्ञात करो। तो 20 का 50%, अगर हम फॉर्मूला भूल गए, हमने फॉर्मूला याद नहीं किया, हम या फिर हमने भूल गए, रट लिया, तो हम 20 का परसेंटेज, तो 20 का 50% मतलब 20 का आधा। तो 20 का आधा कितना होगा, तो 100 में से कितना, वही उसका आधा। तो 20 का आधा कितना होता है, 10। तो ये हो गया इसका 50%। तो ये हमने क्या इसे समझा कि 100 में से जितना भी कितना भी होता है, तो उसका परसेंटेज होता है। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया 20 का 50% कितना होगा, तो 20 का 50% कितना हो गया, 20 का आधा। तो 20 का आधा कितना होता है, 10। तो 20 का आधा 10, तो 20 का 50% कितना हुआ, 10। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा, ना कि फार्मूला। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमें फार्मूला भी आसानी से आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सवाल को आसानी से कर सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।